स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। और लेकर आ गए हैं एक और कमाल का वीडियो। और वीडियो में आज हम बात करेंगे सन 2007 में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज एक्शन ड्रामा थ्रिलर सेलिब्रेज शिवाजी द बॉस मूवी से जुड़े डेरोन नॉन फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो कंप्लीट देखिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। 15 जून 2007 को रिलीज शिवाजी द बॉस मूवी में लीड रोल में रजनीकांत, श्रेया सरन, विवेक, सुमन और रघुवरन दिखाई दिए थे। मूवी के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर थे एस शंकर, प्रोड्यूसर थे एम एस गुहान और एम सौरनानन। तमिल के डायलॉग राइटर थे सुजाता और हिंदी के डायलॉग राइटर थे स्वानंद किरकिरे। म्यूजिक डायरेक्टर थे ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर बलेज, एन ए मुथु कुमार, इकबाल पाठनी, वल्ली, वैरामुथु और पी ए विजय के लिखे टोटल 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी उदित नारायण, ए आर रहमान, चिन्मय, नरेश अय्यर, तन्वी शाह, जावेद अली, बेनी दयाल, सुरेश पीटर, हरिहरन और मधुश्री ने। सॉन्ग थे सूरज है चंदा है, स्टाइल, वाह जी, आंधी की तरह, सुहाना समा और द बॉस थे। 3 घंटे 8 मिनट की शिवाजी द बॉस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब अगर मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी का बजट अप्रोक्सीमेट 58 लाख रुपए रखा गया था, जिसमें प्रोडक्शन और पब्लिसिटी कॉस्ट 8 करोड़ रुपए और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 4 करोड़ थी। और साथ ही रजनीकांत की भी फीस 15 करोड़ रुपए दी गई थी। और साथ ही फिल्म मेकर ने रिलीज से पहले ही थिएट्रिकल राइट्स, हिंदी डबिंग राइट्स और सैटेलाइट राइट्स और दूसरे सभी राइट्स को मिलाकर 77 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। और साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर 148 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करने में सक्सेसफुल हुई थी। मूवी को तमिल में 400 और तेलुगु में 300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और साथ ही नॉर्थ इंडिया में 12 स्क्रीन्स पर और वर्ल्ड वाइड 145 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ओपनिंग डे पर मूवी ने 6 करोड़ रुपए और हफ्ते भर में 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। और दोस्तों, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फिल्म का एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो कहीं ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ। और अनुमान है कि मूवी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी। दोस्तों, यह तो बात रही मूवी की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं मूवी के कमाल के फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, शिवाजी मूवी जून 2007 को रिलीज हुई थी और जुलाई महीने तक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल मूवी बन गई थी। मूवी ने तीसरे वीकेंड में 100 करोड़ रुपए के कलेक्शन को क्रॉस कर लिया था और ऐसा करने वाली पहली तमिल और गैर हिंदी इंडियन मूवी भी बन गई थी। और साथ ही इस मूवी ने सन 2006 में रिलीज धूम 2 के 80 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया था और सबसे ज़्यादा और तेज़ी से कमाई करने वाली मूवी भी बन गई थी। फैक्ट नंबर 2, मूवी यूके में टॉप 10 में अपीयर करने वाली फर्स्ट एवर तमिल मूवी बन गई। और जबकि पूरे यूके में मूवी केवल 12 स्क्रीन्स पर ही रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 9वीं पोजीशन पर रही थी। फैक्ट नंबर 3, रजनीकांत एक सॉन्ग में व्हाइट स्किन यूरोपियन के रूप में दिखाई दिए हैं और डिजिटल स्किन ग्राफ्टाइन इफेक्ट का यूज कर ब्लैक स्किन के रजनी सर को व्हाइट दिखाया जाता है। और इस काम में लगभग 25 टेक्नीशियन की हेल्प ली गई थी और सारा काम कंप्यूटर ग्राफिक्स से एक यूरोपियन वुमेन ने अंजाम दिया था। और साथ ही इंडियन सिनेमा में यह इस तरह का पहला प्रोसेस था। मूवी के सिनेमाटोग्राफर आनंद केवी थे। फैक्ट नंबर 4, मूवी में बॉस का अर्थ बैचलर ऑफ सोशल सर्विस होता है। फैक्ट नंबर 5, SV बाला सुब्रमण्यम ने बालीला का सॉन्ग नॉन स्टॉप 2 मिनट तक गाया था। यह एक नोटेबल सॉन्ग था जो रजनी सर की लाइफ से इंस्पायर्ड था, क्योंकि रजनी सर फिल्मों में डेब्यू करने से पहले कर्नाटक में बस कंडक्टर की नौकरी करते थे और तमिलनाडु पहुंचकर बिगेस्ट सुपरस्टार बन गए और खुद को हमेशा के लिए चेंज कर लिया। बालीला का वर्ड एक रूसी गिटार से लिया गया है। और साथ ही सॉन्ग में मूवी के क्रू मेंबर भी दिखाई दिए हैं। फैक्ट नंबर 6, सन 1998 में रिलीज जीन्स मूवी की सक्सेस के बाद शंकर ने खुद ही अपनी नेक्स्ट मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसका टाइटल मुदलवन रखा गया था, जो सन 1999 में रिलीज हुई थी। और लीड रोल के लिए पहले रजनी सर को अप्रोच किया गया था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से रजनी सर मूवी एक्सेप्ट नहीं कर सके, इसलिए बाद में यह मूवी अर्जुन सरजा के पास चली गई। और इसके बाद सन 2005 में रिलीज अनियन मूवी की सक्सेस के तुरंत बाद प्रकाश राज को आदिशा के नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन वे उस टाइम काफ़ी बिजी शेड्यूल के कारण रोल एक्सेप्ट नहीं कर सके। और बाद में सत्यराज, मोहनलाल, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे बड़े स्टार्स को भी रोल ऑफर किया गया, लेकिन इससे पहले कि कोई हाँ करता उससे पहले सुमन ने रोल एक्सेप्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म को ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 4600 प्रिंट्स के साथ रिलीज किया गया था और हिंदुस्तान में तो 700 से ज़्यादा शोज एक ही दिन में दिखाए गए थे। और इतने शोज के साथ रिलीज होने वाली यह पहली मूवी थी। और 700 शोज में से केवल हैदराबाद में ही 142 और चेन्नई में 140 शो यानी 282 शोज इन्हीं दोनों सिटीज़ में दिखाए गए थे। फैक्ट नंबर 8, शिवाजी मूवी 4 के रेजोल्यूशन टेक्निक को यूज करने वाली पहली इंडियन मूवी थी
क्योंकि ऐसी टेक्निक का यूज़ पहले केवल हॉलीवुड की बड़े बजट की फिल्मों में ही किया जाता था और हिंदुस्तान में केवल 2K रेजोल्यूशन के साथ डिजिटल स्टैंडर्ड सेट किया गया था। फैक्ट नंबर 9, मूवी में रजनीकांत ने शिवाजी का करैक्टर प्ले किया है, जबकि उनका रियल लाइफ बर्थ नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें रजनीकांत नाम से ही जाना जाता है। फैक्ट नंबर 10, यह AVM प्रोडक्शन की 168वीं मूवी थी और साथ ही रजनीकांत के करियर की भी 100वीं तमिल मूवी थी, और जबकि उनकी सभी लैंग्वेज को मिलाकर यह 154वीं मूवी थी। फैक्ट नंबर 11, रजनीकांत ने पर्सनली सुहाना सॉन्ग के लिए लिरिक्स राइटर वैरामयू की तारीफ की थी और इस सॉन्ग को एल्बम का सबसे बेस्ट सॉन्ग कहा था। सॉन्ग की शूटिंग ग्लास से बने हुए पैलेस में की गई थी, जो स्पेशल सॉन्ग के लिए 1 करोड़ रुपए में बनाया गया था, और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस पैलेस को अलग अलग ले जाया गया और सभी ग्लास पैंट्स को बेच दिया गया। फैक्ट नंबर 12, डायरेक्टर शंकर ने मूवी में पहले एज ए लीड हीरोइन ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया था। ऐश्वर्या राय ने इससे पहले सन 1998 में रिलीज जींस मूवी में उनके साथ काम किया था, लेकिन ऐश्वर्या ने अपनी शादी और शूटिंग शेड्यूल की वजह से मूवी रिजेक्ट कर दी। इसके बाद आयशा टाकिया को रोल ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें तमिल नहीं बोलनी आती थी। इसके बाद रानी मुखर्जी को भी रोल ऑफर किया गया, लेकिन रानी ने तो काफ़ी ज़्यादा फीस की डिमांड कर दी, इसलिए शंकर ने ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ज्योतिका, तृषाकृष्णन, नयनतारा और स्नेहा को भी कंसीडर किया गया, लेकिन जब श्रेया शरण को चूज कर लिया तो बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 13, सन 2005 में रिलीज चंद्रमुखी मूवी में अपनी कॉमिक केमिस्ट्री के बाद वेडुवेलु को मूवी में रजनी के मामा के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में किसी कारण से विवेक को ही इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 14, शिवाजी मूवी को पहले 14 अप्रैल सन 2007 को रिलीज करने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन बाद में मई और 15 जून तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया। मूवी की रिलीज के लगातार बदलाव ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कंफ्यूजन पैदा कर दिया था, क्योंकि और भी कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि कोई भी रजनी सर की मूवी से कंपटीशन नहीं चाहता था, और इसी कंफ्यूजन से अप्रैल और मई के महीनों में कोई बड़ी तमिल मूवी रिलीज नहीं हुई, और साथ ही यह एक रिकॉर्ड भी बन गया क्योंकि 50 के दशक के बाद से तमिल कमर्शियल सिनेमा में पहली बार गर्मियों में कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं हुई। फैक्ट नंबर 15, शिवाजी मूवी उस टाइम तमिल और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी मूवी थी। फैक्ट नंबर 16, मूवी की रिलीज के साथ ही रजनी सर की एनिमेटेड फीचर फिल्म सुल्तान का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था। यह मूवी सन 2008 में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 17, मूवी के पहले हाफ में रजनीकांत अपने बालों को लेफ्ट साइड में रखते हैं। यह 80 के दशक के अंत से पहले रजनी सर का ओरिजिनल ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल था। फैक्ट नंबर 18, आइटम सॉन्ग वाली इलाका में डांस के लिए पहले बॉलीवुड की एक्टर शिल्पा शेट्टी, मनीषा कोइराला, बिपाशा बसु, असिन और मल्लिका शेरावत को अप्रोच किया गया था, लेकिन अचानक से नयनतारा को ही फाइनल कर दिया गया। फैक्ट नंबर 19, मूवी में दिखाया गया हॉस्पिटल रियल में एक रिमोल्डेड बैंक था। फैक्ट नंबर 20, रजनी सर ने ऑफिशियली बताया कि डायरेक्टर शंकर ने उन्हें 3 फिल्मों के लिए अप्रोच किया था। पहली थी शिवाजी, दूसरी थी एंथिरन यानी रोबोट, और तीसरी थी एक्टर विक्रम के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई आई मूवी। फैक्ट नंबर 21, मूवी की कुछ शूटिंग 21 दिनों तक बेंगलुरु के MS रमाया कॉलेज में हुई थी। यहाँ मूवी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट किया जाना था, और रजनी सर की एक झलक पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और कई फैन जो सेट पर साथ में कैमरा लेकर आए थे, इलीगली उनके कैमरे शूटिंग खत्म होने तक जब्त कर लिए गए थे। फैक्ट नंबर 22, शिवाजी मूवी के लिए रजनी सर को फिल्म मेकर ने टोटल 26 करोड़ रुपए पे किए थे, जिसमें 15 करोड़ रुपए उनकी फीस थी और 11 करोड़ रुपए उनको मूवी में हुए प्रॉफिट मार्जिन के लिए दिए गए थे, और इतनी फीस पाकर उस टाइम रजनी सर एशिया के दूसरे सबसे महंगे एक्टर बन गए थे। फैक्ट नंबर 23, मूवी का पहला सॉन्ग टाइटल ट्रैक था, जो फिल्म का भी मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग था, क्योंकि इस सॉन्ग को शूट करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फैक्ट नंबर 24, मूवी को 12 दिसंबर सन 2012 को 3D में कन्वर्ट कर रिलीज किया गया था, लेकिन ओरिजिनल मूवी के मुकाबले अप्रोक्सीमेट आधा घंटे का पार्ट कट कर दिया गया था, और साथ ही डोल्बी एटमॉस सराउंडेड साउंड टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया था, और ऐसी टेक्निक का यूज करने वाली यह हिंदुस्तान की पहली मूवी बन गई थी। फैक्ट नंबर 25, कई क्रिटिक्स ने शिवाजी मूवी की थीम को डायरेक्टर शंकर की पिछली फिल्म सन 1993 में रिलीज जेंटलमैन और 1999 में रिलीज मुधलापन से इंस्पायर्ड बताया। फैक्ट नंबर 26, शिवाजी द बॉस मूवी मलेशिया में ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल मूवी बन गई थी और टॉप 10 की लिस्ट में भी 6ठे नंबर पर आ गई थी। पहली 5 पोजीशन पर हॉलीवुड की मूवी थी, और साथ ही इंडिया में केरल और कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर भी हाईएस्ट तमिल ग्रोसर मूवी बन गई थी। फैक्ट नंबर 27, रजनीकांत ने पॉपुलैरिटी के मामले में तमिल सिनेमा के ओल्ड सुपरस्टार शिवाजी गणेश और MG रामचंद्रन को भी पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, यह तो बात रही शिवाजी मूवी के कमाल के फैक्ट्स की।
अब अगर मूवी की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो मूवी की शूटिंग तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के विक्टोरिया पब्लिक हॉल, पल्लेवरन की वेल्स यूनिवर्सिटी, बिन्नी मिल्स और महाराष्ट्र के पुणे के मगरपाटा सिटी सेज टावर, बेंगलुरु के एम एस रामाया मेडिकल कॉलेज, स्पेन के ग्यूगियन हाई म्यूजियम, बिल्बाओ, विजकाया, पेस वास्को, वेलेंसिया सिटी ऑफ आर्ट एंड साइंस, न्यूयॉर्क सिटी और तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी। दोस्तों, अब अगर मूवी को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो शिवाजी मूवी ने टोटल 13 अवार्ड जीते थे और अलग से 4 कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था और ये सभी अवार्ड मूवी को अलग अलग अवार्ड इवेंट में दिए गए थे। फाइनली इस बात में कोई शक नहीं कि रजनीकांत साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी फिल्में देश ही नहीं विदेशों में भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन करती रही हैं। और जब उनकी कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो फ़ैन की रात के टाइम ही सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइन लग जाती है और उनकी फ़ोटो को भी दूध से अभिषेक किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत के फ़ैन हैं और उनकी किसी पुरानी या नई मूवी के नाउन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम ज़रूर मेंशन करें और कुछ टाइम बाद ही सही, लेकिन हम आपकी फेवरेट मूवी पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम आगे भी इसी तरह आपके लिए कमाल की वीडियोस लाते रहेंगे।